नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 की दस्तक। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं एक नई स्टोरी पर। रिश्तों का इंद्रजाल बना काल। पूनम ने तीसरे पति के किए 10 टुकड़े, फ्रीज में रखी थी लाश। फिर पुलिस ने यहां पांडव नगर में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पहले नशे की हालत में गला काटकर हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। दोनों रोज गुपचुप तरीके से पास के मैदान में शव के टुकड़े फेंकने जाते थे। श्रद्धा मर्डर केस की जांच के बीच दिल्ली की एक और विभत्सीय एक घटना सामने आई है। श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा के बीच दिल्ली के एक और विभत्सीय मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने यह पांडव नगर में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने पहले नशे की हालत में गला काटकर हत्या को अंजाम दिया। इसके बाद शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा। दोनों रोज गुपचुप तरीके से पास के मैदान में शव के टुकड़े फेंकने जाते थे। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला? डीपीआई क्राइम की अमित गोयल ने बताया कि 5 जून को पुलिस ने रामलीला मैदान में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे। इसके 3-4 दिन बाद मैदान में बॉडी पार्ट मिले थे। मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने पहले महिलाओं के पहचान की कोशिश की, लेकिन कुछ पहचान नहीं हो पाई। इस केस में कोई मदद नहीं मिल रही थी। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले में जांच में जुटी हुई थी। मैदान के आसपास सीसीटीवी फुटेज के पूछताछ और आधार पर हाल ही में पुलिस ने मृतक की पहचान अंजन के तौर पर की है। हालांकि पुलिस को सिर्फ आशंका थी कि यह अंजन का शव है। इसके बाद पुलिस ने अंजन की तलाश की तो पता चला कि वह 5-6 महीने से लापता है और उसके लापता होने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। दूसरे पत्नी के साथ रहता था अंजन। इसके बाद पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि अंजन अपनी दूसरी पत्नी पूनम के साथ दिल्ली में रहता था। दिल्ली पुलिस ने जब पूनम और उसके बेटे दीपक से पूछताछ की तब जाकर ये मामला खुला। पुलिस ने वारदात के वक्त पूनम और उसके बेटे द्वारा पहने कपड़े भी बरामद किए हैं। हत्या के बाद पूनम और दीपक ने शव को पांडव नगर रामलीला मैदान में फेंका। रिश्तों को इंद्रजाल बनाकर रख दिया। दरअसल बिहार की रहने वाली पूनम की शादी 13 साल की उम्र में सुखदेव के साथ हुई थी। दोनों को एक बच्चा भी हुआ, लेकिन सुखदेव बाद में पूनम को छोड़कर दिल्ली आ गया। पूनम भी उसकी तलाश में दिल्ली आ गई। यहाँ पूनम और सुखदेव तो नहीं मिला, लेकिन उसकी नजदीकी कल्लू से बढ़ गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन दोनों के बीच 3 बच्चे हुए। इसमें से आरोपी दीपक भी शामिल है। 2016 में कल्लू की बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद पूनम अंजन के साथ रहने लगी और 2017 में दोनों ने शादी कर ली। यह पूनम की तीसरी शादी थी। उधर अंजन की बिहार में पहले से ही एक शादी हो चुकी थी। उसके 8 बच्चे भी हैं, लेकिन उसने ये बात दूसरी पत्नी पूनम से छिपा रखी थी। दोनों के बीच कुछ बीच बचाव झगड़ा भी हुआ करता था, लेकिन पुलिस के मुताबिक अंजन कोई कामकाज नहीं करता था। वह पूरी तरह से पूनम पर आश्रित था, लेकिन उसने पूनम के गहने भी बेचकर बिहार में पैसे भेज दिए थे। लेकिन इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था, लेकिन बाद में हत्या तक पहुंच गई। हत्या तक पहुंचने के बाद भी जब अब दीपक की शादी हुई, पूनम को शक था कि अंजन दीपक की पत्नी और बहन पर गलत नजर रखता है। ऐसे में दोनों की पत्नी और बहन पर गलत नजर रखने के बाद दोनों ने अंजन की हत्या की साजिश रची। नशे की हालत में भी हत्या कर दी। पूनम और दीपक ने पहले अंजन को घर बुलाया, इसके बाद उसे नशे की दवा दी, जिसके बाद उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, दोनों ने शव को खून से सूख जाने का इंतजार किया। अगले दिन जब खून साफ किया गया, इसके बाद शव के टुकड़े किए गए। दोनों पांडव नगर रामलीला मैदान में शव के टुकड़े फेंकते रहे। पुलिस के मुताबिक शव के 8 से 10 टुकड़े किए गए। इन्हें अलग अलग जगह पर फेंका गया। पुलिस ने इन टुकड़ों को बरामद कर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। इन शव के टुकड़ों की पहचान अंजन दास के घर वालों सिया मैच से कराया गया। ऐसी खबरों लेकर फिर आएंगे इसी समय इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज की खास पेशकश 10 की दस्तक। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।